गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि आज मेरा मॉर्निंग मोटिवेशन लेट कैसे हो गया। एक्चुअली क्या हुआ यार कि कल जो है मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक लेक्चर था जो एक्सक्लूसिव बैच लेक्चर था, जो फोकस बैच के लिए। एक हमारा फोकस बैच चलता है जिसमें जो रिपीटर्स बच्चे ज़्यादा संख्या में हैं, तो वो लेक्चर रिलीज़ होना था। तो मैंने कल लेक्चर को रिकॉर्ड किया। मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसको मैंने बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे वो फाइल अपने कंटेंट टीम को मुझे जो है वो ट्रांसफ़र करनी थी। मैंने गलत फाइल ट्रांसफ़र कर दिया। वो टाइटल जो है वो एक्सक्लूसिव वीडियो करके टाइटल थे, तो मैंने टाइटल तो सही दिया मैंने, लेकिन मैंने गलती से जो फाइल मुझे उनको देना चाहिए था तो मैंने गलत फाइल उनको सेंड कर दिया। अब उन्होंने जो है वो, अब चूँकि देखिए टेक्निकल काम वो जानते हैं, लेकिन जो है कंटेंट क्या जा रहा है, क्या लेक्चर है, वो तो मुझे मालूम है। तो मेरी गलती से जो फाइल उनके पास पहुंचा, उन्होंने उस फाइल को प्रोसेस किया और लेक्चर को उन्होंने टाइमली शेड्यूल कर दिया। आज मॉर्निंग 6 AM और आज क्या है, नॉर्मली मैं जल्दी उठ जाता हूँ 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। कल रात को सोते में जो है हम लोग कोई मूवी देख रहे थे तो सोते में लेट भी हो गया। संडे था आज, तो मैं सो के उठा 7:30 आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया। आज मैं 9 o'clock जो है मेरा ट्रेनर जो है वो मुझे कुछ वर्कआउट करवाएगा, उसने बोला। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज मॉर्निंग वॉक को स्किप करते हैं, देर तक सोते हैं। ठीक है, सोने का सुख लिया। तब तक 6 बजे मॉर्निंग में वो जो रॉन्ग लेक्चर जो पहले ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, वही लेक्चर जो है वो बच्चों के पास चला गया, कमांडोज के पास चला गया। अब जब मैं सो के उठा, देखा मैं 7:30 सो के उठा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जो है वो जो है ब्रश वश करके फिर रिकॉर्डिंग करते हैं आपके लिए। तो जब देखा मैंने, अरे ये तो गड़बड़ मुझसे हो गया। तो फिर सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने यही किया कि उस गड़बड़ को मैंने ठीक किया। मैंने सही लेक्चर को जो है वो अपलोड किया, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 3 प्लेटफॉर्म है सुबह सुबह। अब चूंकि सारी सपोर्ट टीम, कंटेंट टीम, वो आज का संडे ही तो मिलता है उन लोगों को, तो वो सो रहे होंगे। लोग 1-2 लोगों को फ़ोन लगाया, देखा कि नहीं यार वो डिस्टर्ब नहीं करते उनको, वो शायद सो रहे होंगे। तो फिर मैंने खुद ही सारा काम अपलोड करके ठीक करके उसको जो है वो रीशेड्यूल किया लेक्चर को। हालांकि ये पूरी तरीके से मेरी ही मिस्टेक थी और मतलब इसमें मैं किसी को कुछ कहूँ, किसी पर मैं आरोप लगाऊँ, वो तो ठीक नहीं है। मैंने जो है वो अपनी एपोलॉजी, अपनी सिंसियर जो है वो जो बोलते हैं ना इसको कि क्षमा प्राप्त याचना, वो भी लगाया। मैंने अपने एप्लीकेशन पे भी डाला, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैंने डाला उस चीज़ को मैंने, कि गलती होती है यार कई बार ना। क्या होता है, हम लोग बहुत, जैसे आप मेरा वर्क शेड्यूल देखेंगे ना, तो मैं बहुत ही मतलब जो है समझ लीजिए मशीनी तरीके से काम करता हूँ, मटके कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, मेरा टाइम फिक्स होता है। यदि मैं अपने टाइम में आधा घंटा भी आगे पीछे कर लूँ तो मेरा शेड्यूल बिगड़ सकता है, इसलिए मैं एकदम शेड्यूल्ड वे में काम करता हूँ ताकि मेरे समय का क्षरण कम से कम हो। मैंने ज़िंदगी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो ये है कि नंबर 1 कि आप अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करें, अपने समय को आप सबसे कीमती माने। रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात वो इतने कीमती नहीं है जितना कीमती आपका वक्त है, समय है। के समय का महत्व पहचानिए और समय को बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। परिवार को भी समय देना होता है आपको, बाकी सारे काम भी करने होते हैं, लेकिन ये है कि समय जो है उसको आपको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट यदि कोई मैं मूवी भी देखना चाहता हूँ तो मैं मूवी देखता हूँ जहाँ जिससे मैं कुछ सीख सकूँ। के ऐसे मूवीज़ में देखता हूँ के, जैसे अभी मैंने जो मूवी देखी आइज इन स्काई मूवी जो है वो अभी नेटफ्लिक्स पे आया था, तो वो मूवी को भी देखा मैंने उसमें। ठीक है, तो ऐसी कुछ अच्छी मूवी जो होती हैं उनको हम देखते हैं जनरली, उनसे कुछ सीखने मिलता है हम लोगों को कि क्या चल रहा है दुनिया में, किस तरीके की थॉट प्रोसेस चल रहा है वो। तो मतलब समय को जो है कभी भी जो है इन्वेस्ट करें तो सही जगह पे इन्वेस्ट करें। दूसरा ये है, सबसे बड़ा लेसन जो है वो आपको मैं देना चाहूँगा आज मैं, कि देखिए हम सब मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं हम में से कोई भी फ्लॉलेस नहीं है। कि इवन भगवान राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, तो इनसे भी गलतियां हुई हैं। इवन भगवान भी गलतियां कर बैठता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करता है कि गलतियां हो सकती हैं और हमको उन गलतियों से सबक लेना होता है। हमको उन गलतियों को स्वीकार करना होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैंने स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती, ये गलती मेरी टेक्निकल टीम के किसी मेंबर से नहीं हुई, कंटेंट टीम के किसी मेंबर से नहीं हुई, सिर्फ मुझसे गलती हुई कि मैंने रॉन्ग लिंक को शेयर कर दिया, और वो भी मुझसे अनजाने में गलती हुई, जानकर मैंने ऐसा नहीं किया। तो अपनी गलती को स्वीकार करना, अपने उसके लिए क्षमा करना, मांगना, ये सब चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन में। मैं कहता हूँ आपसे कि ये आप किसी भी लड़ाई को या किसी भी जो है वो झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो आप सच्चे दिल से सोचिए कि क्या गलती आपकी है।
निष्पक्ष होकर थर्ड पार्टी बनकर सोचिए। यदि गलती आपकी है तो बिल्कुल निसंदेह बगैर किसी संकोच के क्षमा मांग लीजिए, बात खत्म रहती है। आपको क्या लगता है कि जो है वो मुझसे मैं कहूँ मुझसे भी कई बार परिवार में, कई बार किसी से कोई मनमुटाव हो गया। हम सब मनुष्य यार, सबसे लोगों से इंटरेक्ट करते, गलतियाँ हो सकती है हमसे। मैंने कुछ कहा हो और सामने वाले व्यक्ति ने उसको किसी और पर्सपेक्टिव में ले लिया हो और उसके दिल में कुछ बुरा लग गया हो उसे, तो जब मुझे मालूम चलता है कि अरे मैंने ऐसा कहा था, उसको ऐसा बुरा लग गया, तो मैं बोलता नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, और यदि तुमको ऐसा लगा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। के बड़ा छोटा मत देखिए, आप अपनी गलतियों को यदि आप जो है वो स्वीकार करते हैं, उन्हें करेक्ट करते हैं और उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे आपके, बल्कि ये एक प्रकार की एम्पैथी को डेवलप करता है, एक प्रकार के संस्कार को डेवलप करता है कि चलो भाई हाँ ठीक है, हो सकती गलती हमसे, ऐसा नहीं है कि हम जो है गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन गलतियों का भार अपने ऊपर उठाने को तैयार हैं। हम इतने मजबूत व्यक्ति हैं जो हम ऐसा कर सकते हैं, हम ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अब सबसे बड़ी बात यह कि जीवन में हमेशा एक बात के लिए तैयार रहा कीजिए कि आप अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए आप, लेकिन कई बार उस बेस्ट देने की कोशिश के दौरान हो सकता है कि आपको ओवर स्ट्रेस का सामना करना पड़े, आपको तनाव का सामना करना पड़े। तो उस तनाव से निपटने का उपाय बनाइए उसके लिए, बल्कि मैं कहता हूँ अपने काम को एंजॉय करना सीखिए। मुझे अपने काम से बेहद प्रेम है, मुझे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से, अपने पेशेंट से। मेरे पेशेंट भी मुझको फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट करते हैं कि मेरे जो कमांडो से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे बहुत लगाव है। मुझे कि कोई छोटी सी तकलीफ होती है तो उसको लेकर मुझे भी जो है वो पीड़ा पहुंचती है, वेदना पहुंचती है। संभवतः मैं 1 to 1 व्यक्त नहीं कर सकता हूं, पर मैं सोचता जरूर रहता हूं उसके बारे में। लाइफ, जीवन एक कैंडल के समान है, वो आप चाहे ना या ना चाहे, वो कैंडल जलती, जिस दिन बुझ गई उस दिन सब खत्म हो गया। कैंडल जलती रहेगी और आप पिघलते रहेंगे, धीमे धीमे हर दिन छोटे होते रहेंगे। डिपेंड करता है कि उस कैंडल ने कितने लोगों की जिंदगी में उजियारा किया। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।